वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एजिंग डिले के पीछे की फिजियोलॉजी को एग्जाम के लिए रिवाइज करेंगे। चलिए लेट्स डाइव राइट इनटू इट। ये है हमारा रोड मैप। हम कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर की मैकेनिज्म्स कवर करेंगे और एंड में एक रैपिड रिवीजन क्विज से सब कंसोलिडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एजिंग को डिले करने के सारे मैकेनिज्म्स इसी इक्वेशन पर बेस्ड हैं। देखिए, एजिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे डिले जरूर कर सकते हैं। द क्रूशियल पॉइंट इज टू बैलेंस सेलुलर डैमेज एंड रिपेयर। सोचो, टाइम के साथ सेलुलर डैमेज बढ़ता जाता है और बॉडी की रिपेयर कैपेसिटी कम होती जाती है। इसी बैलेंस को मैनेज करना ही की है। Okay, let's move on to the most important mechanism for delaying aging, reducing oxidative stress. Exam point of view से ये सबसे important topic है। Now, what's really interesting here is कि फ्री रेडिकल्स यानी ROS सेल में सब कुछ टारगेट करते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट है माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। जब वही डैमेज हो जाता है तो सेल की एनर्जी प्रोडक्शन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये है डैमेज को प्रिवेंट करने के सिंपल बट इफेक्टिव तरीके। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और ई फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी के अपने एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को बूस्ट करता है। और ऑफ कोर्स स्मोकिंग जैसी चीजें अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और ये लाइन कोर आइडिया को परफेक्टली समराइज करती है। इस ट्रिक को एग्जाम के लिए याद रखें। एज स्लो इफ ROS लो। सिंपल। अब आते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जिसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन। एनिमल मॉडल्स में ये क्लियरली देखा गया है कि कैलोरीज लिमिट करने से लाइफ स्पैन बढ़ता है। बट हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री क्या है? लेट्स ब्रेक डाउन दिस मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। जब हम कम कैलोरीज लेते हैं तो इंसुलिन एंड IGF-1 सिग्नलिंग डिक्रीज होती है। इससे mTOR पैथवे जो सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिट हो जाता है। फिर सर्टुइन्स जिनको लॉन्जेविटी जीन्स भी कहते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। और फाइनल रिजल्ट मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे ROS प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। देखा, सब कुछ वापस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर ही आ जाता है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए गोल्ड है। इसको नोट कर लीजिए। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन का डायरेक्ट लिंक ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करने से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी बॉडी के अपने मेंटेनेंस सिस्टम्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। टीलोमेयर्स हमारे क्रोमोसोम्स के प्रोटेक्टिव कैप्स हैं। इनको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक फाइन बैलेंस है। टीलोमरेज एंजाइम इनकी लेंथ मेंटेन करता है, पर अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाए तो कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। सिमिलरली हमारी बॉडी की DNA रिपेयर कैपेसिटी को एफिशिएंट रखना जरूरी है। इसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे फॉलेट और B12 और म्यूटेजन से बचना दोनों ही क्रिटिकल हैं। अब थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। हाउ डू आवर डेली हैबिट्स अफेक्ट एजिंग? एज के साथ ये की हार्मोन्स नेचुरली डिक्लाइन होते हैं, बट बी केयरफुल, इनकी रिप्लेसमेंट थेरेपी के रिजल्ट्स काफी मिक्स्ड और कंट्रोवर्शियल हैं, सो इट्स नॉट अ सिंपल सोल्यूशन। ये टेबल परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि हमारे डेली चॉइसेस का डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी बढ़ती है, अच्छी नींद से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और स्ट्रेस कम करने से कॉर्टिसोल का डैमेज कम होता है। ये सब एजिंग डिले करने में हेल्प करते हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। ये सेक्शन आपके एग्जाम रिकॉल के लिए बनाया गया है। लेट्स सी व्हाट you've learned। ये निमोनिक प्रोलॉन्ड सारे की कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समराइज करता है। इसको जरूर याद कर लीजिए। P for prevent ROS, R for repair DNA, and so on. A very handy tool for your exam. पहला सवाल, सोच के जवाब दीजिए। What is the primary mechanism? Correct. The answer is C, reducing oxidative stress. Remember, यह उस पूरे पाथवे का फाइनल और सबसे क्रूशियल आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most accepted mechanism here? ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस। Exactly. The right answer is B, antioxidant defense enhancement. ये बेसिकली reducing oxidative stress कहने का ही एक दूसरा तरीका है। So to conclude, what's the key takeaway? अगर आपको वाइवा के लिए सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है: Delaying aging is a proactive process of minimizing damage and maximizing repair. All the best for your exams.